जारविस के साथ स्पीकिंग में जैसे आप गूगल, अलेक्सा, सीरी के साथ बोलते हैं जनरली के गूगल के साथ तो आप खेल सकते हैं गेम। गूगल के साथ तो मैंने ट्राई किया हुआ है, तो उसके साथ आप बोलते हैं प्ले अ गेम, तो वो हम आपके साथ एक गेम खेलती है। तो उसी तरह से हम खुद की एक रॉक पेपर सीजर जो हमने खेली होगी वहां पर, जो इंडिया में स्टोन पेपर सीजर भी कहते हैं, तो वो आपने खेली होगी। तो उस गेम को हम एक ऐसा करेंगे कि जारविस के साथ बोल के हम खेल सकें, हमें बार बार टाइप ना करना पड़े, बोल के ही हम उसके खेल सकें और वो अपने आप स्कोर्स को काउंट करता रहे। तो ये गेम हम बनाने वाले हैं जारविस के साथ। तो आप इसमें कोई भी गेम डाल सकते हैं, मतलब एक आइडिया दे रहा हूं आपको, सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। तो हम रॉक पेपर सीजर बनाएंगे, तो लेट्स मेक इट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें लिखना होगा जारविस एलिफ प्ले अ गेम लिख देते हैं, प्ले गेम। अगर ये है क्वेरी में तो पास, अभी कुछ नहीं करना, अभी रुक जाओ और एक नया आप फाइल बनाइए और इसमें लिखिए, हम लिखेंगे जो हमारी गेम है वो होगी हमारी गेम .py, और एक हमने game.py का फंक्शन बनाया और इसमें हमें डालनी है अपनी पूरी गेम। तो अब गेम प्ले में के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कुछ चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। जो सबसे पहला होगा pyttxx3 तो आपको मैं लिख देता हूँ पिप इंस्टॉल pyttxx3। उसके बाद आपको इंपोर्ट करना है स्पीच रिकॉग्निशन, ये तो आपने कर रखा होगा अगर आप जारविस चला रहे हैं तो, स्पीच रिकॉग्निशन एज SR। और उसके बाद आपको लिखना है इंपोर्ट रैंडम, ये आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है रैंडम। और उसके बाद आपको जारविस में जाना है और ये स्पीच की जो चीज थी हमने जो बनाई थी, स्पीच और टेक कमांड, ये आपको कॉपी कर लेनी है एज इट इज, और कॉपी एंड देन यू हैव टू पेस्ट इट इन द गेम सेक्शन। दैट्स ऑल। तो ये हो गया। और अब देखिए यहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन ही रहने दीजिए, और इंजन में प्रॉब्लम कर रहा है, इंजन भी कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा मतलब। तो इंजन ये रहा इंजन, एंड दैट यू हैव टू कॉपी पेस्ट गेम के अंदर। दैट्स ऑल। तो ये हमारा बेसिक चीजें हमने कॉपी पेस्ट मार दी, हम लिख चुके हैं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं थी। तो अब हम बनाते हैं गेम पे सीधा। तो ये गेम में होगा कि हम सबसे पहले जारविस को बोलेंगे कि हम बोलेंगे स्टोन, तो जारविस रैंडमली स्टोन पेपर सीजर में से पहले ही चुन लेगा, ये नहीं कि हम चीटिंग कराएंगे, पहले ही चुन लेगा। और हम जो बोलेंगे, अगर वो जैसे जारविस ने बोला स्टोन और मैंने बोला सीजर, तो कौन जीत गया? जीत गया जारविस, तो जारविस को 1 पॉइंट मिल जाना चाहिए। अगर मैंने बोला पेपर, जारविस ने बोला स्टोन, तो मैं जीत गया, मेरे को 1 पॉइंट मिल देना चाहिए। तो इस तरह से सिंपली हमारी ये गेम बनने वाली है। बहुत सिंपल गेम है, आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए। आप और कॉम्प्लेक्स गेम बना सकते हैं। इनफैक्ट आप जो मैंने गेम बनाई है कैसीनो गेम, उसके साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। और इनफैक्ट आप एक पाइथन, आप बोले प्ले अ गेम, तो जारविस एक पाई गेम बना दे। पाई गेम भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, मैंने बनाई हुई है, तो आप वहां से भी जा सकते हैं। और आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये काफी सारी, आप यहाँ पर जाइए पाइथन प्रोजेक्ट्स के अंदर, और पाइथन प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो मैंने बनाए हैं। ये पुराना जारविस ट्रिलॉजी पार्ट 1, और ये नया जारविस जो बना रहे हैं हम। और बीच में एक कैसीनो गेम थी, पाई गेम बनाई थी हमने, और साथ साथ बहुत चीजें, पासवर्ड जनरेटर वगैरह, आप सब देख सकते हैं आपकी मर्जी से। तो ये सब के बाद क्या चल गया, हाँ इसे हटाओ। ओके, तो अब हम बनाने वाले हैं गेम। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डेफ, एक फंक्शन गेम प्ले। ओके, तो इसमें हम बनाएंगे, सबसे पहले स्पीक करवाएंगे जारविस से कि कुछ बोले जारविस, जैसे लेट्स प्ले, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमें सबसे पहले लिखना है आई, एक आई को 0 ले लेना है, और उसके बाद हमें लेना है 2 स्कोर्स। सबसे पहले अब मेरा स्कोर जो होगा और एक कंप्यूटर का स्कोर जो होगा। तो मेरा स्कोर जो होगा वो 0 होगा, और स्टार्टिंग में कंप्यूटर का स्कोर भी 0 होगा, और होगा 0। ओके, तो उसके बाद हमें कितनी बार खेलना है गेम, आप कितनी बार भी खिला सकते हैं। सपोज मैं कह रहा हूँ यार 5 बार ही खेलते हैं, ज्यादा देर नहीं खेलते, तो 5 बार हमें करना है। तो मीन्स आई शुड बी लेस देन 5 बार खेलना है हमें सिर्फ गेम को। तो सबसे पहले हम बोलेंगे चूज, कंप्यूटर से चूज कराएंगे क्या, रॉक पेपर या सिजर, सिजूर नहीं सिजर, हाँ रॉक पेपर सिजर।
ये हम एक चूज कराएंगे टपल के फॉर्म में, और उसके बाद हम लिखेंगे कंप्यूटर चूज करेगा, क्या चूज करेगा, रैंडम मॉड्यूल का इंपोर्ट कराएंगे हम, रैंडम डॉट, और कहां से चूज कराएंगे, रैंडम डॉट चॉइस, और कहां से, किस टपल से, चूज टपल जो हमने ऊपर बनाई है, चूज टपल से वो एक चॉइस ले लेगा, या तो रॉक लेगा या पेपर लेगा या सीजर लेगा। पहले ही चूज करा रहे हैं, हमें नहीं पता कंप्यूटर क्या चूज कर रहा है, बट पहले ही करा रहे हैं ताकि कोई चीटिंग का भी स्कोप ना रहे। ओके, उसके बाद हम लेंगे क्वेरी इज इक्वल्स टू टेक कमांड, यानी हम अपनी स्पीकिंग के थ्रू हम बताएंगे हमें रॉक चाहिए, पेपर चाहिए, सीजर चाहिए, तो हम कहेंगे टेक कमांड डॉट, और ध्यान रखना आप लोअर में कर देना, टेक कमांड डॉट लोअर जरूर है, तो ये जरूर ध्यान से कर देना, लोअर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जार्विस की देखी हो तो जार्विस में भी हमने टेक कमांड डॉट लोअर ही किया था। तो सबसे पहले हम कहेंगे इफ क्वेरी इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट लगा के, क्वेरी इज इक्वल टू रॉक, अगर क्वेरी रॉक के बराबर है, तो अगर हमने रॉक बोला तो, और कंप्यूटर ने भी रॉक चुना, इफ कंप्यूटर ऑल्सो चूज रॉक, मतलब कंप्यूटर ने भी रॉक चुना और मैंने भी रॉक चुना, तो क्या होगा, तो बेसिकली आप कर दो, पहले तो सबसे पहले कंप्यूटर बोलेगा अपना उसने क्या चुना, तो स्पीक करेगा, क्या करेगा, स्पीक, वो करेगा स्पीक रॉक, वो अपनी जो उसने चुना वो बताएगा, और प्रिंट करा देंगे हम हर एक खेलने के बाद हम स्कोर प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट करा देंगे हम स्ट्रिंग लगा के स्कोर, दैट वुड बी मी, मेरा स्कोर जो होगा ये लगा के मी स्कोर, और कंप्यूटर का स्कोर, कंप्यूटर जो होगा कंप्यूटर का स्कोर। आई थिंक बहुत इजी गेम है, आपको समझ आ रही होगी, मतलब हमने भी रॉक चुना, कंप्यूटर ने भी रॉक चुना, तो जो मेरा स्कोर होगा और कंप्यूटर का स्कोर होगा, जो दोनों का 0 है वो 0 ही रहेगा, हमने चेंज नहीं कराया, ठीक है ना, हमने कुछ नहीं चेंज कराया। ओके, बाद उसके बाद हम लिखेंगे एलिफ सेकेंड, अगर कंप्यूटर ने, सॉरी एलिफ आपको इफ के नीचे लगाना है, ये वाले इफ के नीचे, कॉम्प चूज के नीचे, तो कंप्यूटर चूज्ड, अगर कंप्यूटर ने चुना पेपर, कंप्यूटर ने चुना पेपर, तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे स्पीक पेपर। ऐसे ही आपको सारे बनाने हैं, मैं तो आपको सिर्फ ये दिखा दूंगा, उसके बाद आपका टाइम वेस्ट करे बिना सारे आपके लिए, सारा आपको ये सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे सोर्स कोड में, तो वहां पे आपको पेस्ट कर दूंगा। तो कंप्यूटर ने अगर चुना पेपर, हमने चुना रॉक, तो आप बता सकते हैं कौन जीता, ऑफ कोर्स पेपर, तो पेपर मींस कंप्यूटर, कंप्यूटर जीता तो मींस कॉम्प स्कोर को प्लस इज इक्वल टू 1, यानी 1 बढ़ा दीजिए, 1 बढ़ाने के बाद उसको प्रिंट कर दीजिए। तो प्रिंट के लिए तो हम बार बार लिखने की जरूरत नहीं, तो हम इस प्रिंट को पेस्ट कर देंगे, और लास्ट में आपको लिखना एल्स, यानी अगर कंप्यूटर ने चुना सीजर्स, तो स्पीक करा दो, ये आई थिंक एक्स्ट्रा आ गया कुछ, सेट ऑफ, स्पीक करा दो सीजर्स, और उसके बाद मी स्कोर को, क्योंकि मैं जीत गया इस बार, क्योंकि मैंने चुना था रॉक और कंप्यूटर ने चुना सीजर, तो मी स्कोर को 1 बढ़ा दो, और उसके बाद प्रिंट करा दो, ठीक है ना। आपको यहां कुछ नहीं करना, +1 +2 यहां नहीं करना है, ऐसे +1 +2 नहीं लिखना, आपको यहां लिखना है, मींस मी स्कोर को बढ़ाना है, कंप्यूटर स्कोर को बढ़ाना है, ऐसे करना है जैसे मैं कर रहा हूं, वहां लिख देंगे तो ये 1 टाइम ही होगा, और आपका प्रिंट एक बार हो जाएगा, बट आगे स्कोर बढ़ता नहीं रहेगा, वो एक बार ही प्रिंट होकर वापस 0-0 हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे +1 करना है ताकि वो +1 एक्चुअली हो, और इसी तरह आपको तीनों बना देने हैं। तो लेट्स प्ले, तो अब हमने लेट्स प्ले तो हमने बना लिया पूरा जार्विस। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था इस गेम को बना लिया, मतलब क्वेरी इज इक्वल्स टू रॉक, और उसके अंदर हमने रॉक के बाद ये चुनवाया पूरा, ये तो आपको बताया मैंने कैसे किया। उसके सेम पेपर के साथ कर दिया, और सेम टू सेम हमने सीजर या फिर सीजर्स के साथ कर दिया, मतलब सीजर्स बोले या सीजर बोले कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट यहाँ पे आपको कई बार ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पेपर बोलते हैं तो जार्विस कई बार लेपर समझ ले, टेपर समझ ले, कुछ भी समझ सकता है, तो आप इसके अंदर और करके वो चीजें भी डाल सकते हैं। मतलब अगर ये टेपर समझ रहे बार बार आपके पेपर को, तो आप और करके क्वेरी इज इक्वल्स टू
कि आपने तो पेपर बोला ना, तो क्वेरी इज इक्वल्स टू पेपर भी डाल सकते हैं, तो वो पेपर ही समझेगा, उसको काम ऐसे ही करेगा कि उसने पेपर समझे। तो फिलहाल मुझे जरूरत नहीं उस चीज की, बट अगर आप में से प्रॉब्लम आ रही है तो आप कर सकते हैं। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, और तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया फाइनल स्कोर। जैसे सीजर की बहुत प्रॉब्लम आती थी, मैं सीजर बोलता था, वो कभी सीजर सुन लेता था, सीजर्स बोलता था, कभी सीजर सुन लेता था, और तो इसलिए मैंने दोनों दे दिए, कुछ भी हो फाइल रन करनी चाहिए। तो स्पीक करा दिया, लेट्स प्ले रॉक पेपर सीजर, और एक प्रिंट भी करा देते हैं कि लेट्स प्ले, या प्रिंट करा दिया। मीन्स हमें शुरू समझ आ जाना चाहिए कि जारविस शुरू कर रहा है गेम को। तो जारविस से रन करते हैं, और ऊपर नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं। हमने जहाँ पास लिखा था उसकी जगह हम लिख देना है फ्रॉम गेम इंपोर्ट गेम प्ले और गेम प्ले, बस ये लिख देना है पर हमें, और इसको रन करते हैं। तो लेट्स प्ले द गेम। पासवर्ड, इसको क्लोज मत करना, नहीं तो कई बार एरर आ जाता है। तो इसको छोटी एनिमेशन लगाना ताकि आप देख सके। वेक अप। Good morning, sir. Please tell me, how can I help you? Play a game. Let's play rock, paper, scissors. Rock. Paper. यार, paper. Paper. Okay. Scissor. Scissor. Scissors. Rock. ओके, तो 5 बार खत्म हो गया। कई बार ये सीजर को सीजर या ऐसी चीजें भी समझ लेता है, तो उसके लिए आपको वो चीजें भी एक्स्ट्रा डाल देनी चाहिए। सीजर की जगह सीजर भी डाल सकते हैं। तो फाइनल स्कोर आया, कंप्यूटर जीत चुका है। तो ये गेम थी, और हमने जो बनाई स्पीक की मदद से, और थोड़ा बहुत कई बार स्पीक वो जो हम बोलते हैं वो उतना अच्छे समझ नहीं पाता, तो कई बार दिक्कतें आ सकती हैं। तो उसकी जगह आप इसको मैनुअली भी खेल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनपुट मैनुअली ले ले, 1 2 3 करके मैनुअली इनपुट ले सकते हैं, या फिर आप बोल के इनपुट, तो मैंने आपको दिखाई दिया।